दूसरा थिमोथी के किताब पहला अध्याय उसका 7वां वचन। दूसरा थिमोथी के किताब, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस थिमोथी को लिखते समय लिखता है कि हमें जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु ने दिया है, वो पवित्र आत्मा कैसा है? वो डर की नहीं, वो भय की नहीं है। वो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो व्यक्ति किसी से क्या नहीं करेगा? नहीं डरेगा। फर्स्ट शैतान से नहीं डरेगा। सेकंड उसमें और आगे लिखा है कि पढ़ो, नहीं वही वचन पढ़ो। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम, सामर्थ, प्रेम और संयम। हमें जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, उसके अंदर ये सब क्या करता है? आता है। वो सामर्थ की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है और संयम की आत्मा है। परमेश्वर के बच्चे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए कर कहते समय उसके अंदर ये सब चीज होना है। क्या होना है? सामर्थ्य होना है, प्रेम होना है, संयम होना है। वो संयम जो वर्ड है, आप अगर इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्जन छोड़कर बाकी ट्रांसलेशन को आप देखेंगे, कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा दिया है सेल्फ कंट्रोल करके दिया है, कुछ ट्रांसलेशन में इस तरह से दिया सेल्फ डिसिप्लिन करके। सेल्फ डिसिप्लिन, उसका मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आते समय वो एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। उसका लाइफ कैसा आ जाएगा? डिसिप्लिन। देखिए, कुछ लोगों को हम डिसिप्लिन में क्या करते हैं? लाते हैं, नहीं ये डिसिप्लिन में रहना। लेकिन पवित्र आत्मा जिसके अंदर आता है, वो खुद अपने लिए क्या करेगा? एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। उसका एक डिसिप्लिन, उसका लाइफ देखेंगे तो ही पता चलेगा कि नहीं, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति है, क्योंकि उनका लाइफ एक डिसिप्लिन्ड रहता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब संयम, सेल्फ कंट्रोल। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए देखिए, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि कुछ तो ये नहीं है। आप समझ, पवित्र आत्मा जब आएगा आपके अंदर, वो सेल्फ डिसिप्लिन क्या करेगा? आ जाएगा। कुछ लोग देखिए कैसे भी रहते हैं, कैसे भी, आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं है ना, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं है। नहीं, पवित्र आत्मा जब आएगा आपको डिसिप्लिन में क्या करेगा? लेकर आएगा। आप समझ रहे? आपको कैसा लेके आएगा? आपका जीवन एक डिसिप्लिन में आएगा। वही पवित्र आत्मा का काम है। वो डिसिप्लिन आपका जीवन में नहीं है, उसका मतलब आप समझ लीजिए आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप समझ रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा वो डिसिप्लिन को लाता है। वो क्या लाता है? हाँ, कुछ लोगों को देखिए, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं, खाने का भी कोई टाइम नहीं है, नहाने का टाइम नहीं है, किसी का भी टाइम नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। लाइफ ही क्या है? टेढ़ा। पवित्र आत्मा जब आएगा वो टेढ़ा को सीधा करते हैं। वही पवित्र आत्मा का काम है। आप समझ रहे हैं? अगर वो टेढ़ा सीधा नहीं हो रहा है, उसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बाद शुरुआत में देखिए, आरंभ में देखिए, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कैसा था? बैठो। जल के ऊपर कौन मंडला रहा था? पवित्र आत्मा। उसका मतलब उधर वो टेढ़ा पृथ्वी को, उसके बाद क्या हो गया? सीधा। आप समझ रहे हैं?
हमारा सबका जीवन किसी का सीधा नहीं है, सबका जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है। हमें सोने का टाइम नहीं रहता है, खाने का टाइम नहीं रहता है, आने का टाइम नहीं रहता है, जाने का टाइम नहीं रहता है, उठने का टाइम नहीं रहता है, सब वो टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसे एक डिसिप्लिन में क्या करेगा, लेकर आएगा। उसे एक डिसिप्लिन में, हाँ इतना बजे सोना, इतना बजे खाना, इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है, सब एक डिसिप्लिन। कुछ लोगों को देखिए वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। इवन आप देखिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखिए, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ सेवकों को भी देखिए बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, उनका वो बराबर रहता है, एकदम परफेक्ट। हाँ, वो डिसिप्लिन पवित्र आत्मा क्या करता है, एक व्यक्ति के जीवन में लाता है। देखिए जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो आशीष नहीं पा सकते, वो आशीष नहीं पा सकते। हमारा जीवन के लिए हम खुद क्या करना है, एक डिसिप्लिन लेकर। इतना बजे बोले तो इतना बजे मुझे उठना है, नहीं जब आंख खुलेगा तब उठेगा। कुछ लोगों का ऐसे ही, जब आंख खुलेगा तब, आंख तो कभी खुलेगा, दोपहर होएगा तो भी नहीं खुलेगा, खुलेगा क्या, कभी नहीं खुलेगा। जब भूख लगेगा तब खाएगा, अब भूख तो लगेगा ही नहीं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को बार बार भूख लगता है, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। वो टाइम होना, वो डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन में लाता है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसे एक डिसिप्लिन में क्या करेगा, लेकर। सुबह इतना बजे तो इतना बजे क्या करना, उठना है, रात को इतना बजे सोना है, चर्च 11 बजे बोले तो 11 बजे क्या करना है, जाना है। आप समझ, सब एक डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन। पर में पवित्र आत्मा वो डिसिप्लिन की आत्मा है। वो ऐसा नहीं कि कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा भागने वाला ये नहीं है। आप समझ रहे हैं, घोड़ा को लगाम रखा है, लगाम नहीं डालेगा तो वो ऐसे भागे, किधर भी भागेगा। आप समझ रहे हैं, जहाँ हरा हरा दिखेगा वहाँ भागेगा वो, इसलिए उसको लगाम किधर नहीं देखना है, सीधा देख के चलना है। उसी तरह देखिए पवित्र आत्मा ऐसे ही है। पवित्र आत्मा स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा सब नहीं भाग सकता है। आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आएगा, आपका लाइफ को पूरा क्या करेगा, चेंज। किधर किधर सीधा करना, उधर सब सीधा कर, वही पवित्र आत्मा का काम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा आ गया तो बस अन्य भाषा में बात किया, बस उड़ी मारा, बस हो गया, यही पवित्र आत्मा है, मैं पा लिया। नहीं है, नहीं। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको एक डिसिप्लिन में क्या करेगा, लेकर आएगा। आपका लाइफ को एक डिसिप्लिन में क्या करेगा, लेकर आएगा। वो क्या है आपके अंदर, उसके बाद आपके अंदर खुद वो डिसिप्लिन आ जाएगा। आप खुद एक डिसिप्लिन में क्या करेंगे, आ जाएंगे। नहीं इतना बजे उठना है, इतना बजे प्रेयर करना, इतना बजे बाइबल पढ़ना, इतना बजे पढ़ाई करना, इतना बजे ये करना, इतना बजे वो करना, बराबर एक डिसिप्लिन में क्या करेंगे, आ जाएंगे। आपका लाइफ को देखेगा तो पता चलेगा, नहीं ये सच में अभिषेक इसके अंदर है। आप समझ। और एक ट्रांसलेशन में सेल्फ कंट्रोल। पवित्र आत्मा जब आ जाएगा आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल पता है बोलेंगे तो हम अपने अंदर एक कंट्रोल, हम अपने अंदर एक कंट्रोल आ जाएगा। नहीं ये नहीं करना है, नहीं करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, नहीं मुझे ये पाप नहीं करना है, नहीं करेंगे। वो कंट्रोल। उससे पहला देखिए हम सोचेंगे नहीं करना है, नहीं करना, फिर करेगा, नहीं करना है, नहीं करना है, करेगा, नहीं करना है, नहीं करेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाएगा ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। हम खुद क्या करेंगे, कंट्रोल करना। नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। गाड़ी में देखिए ब्रेक है, ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी आप देखेंगे कुछ एक्सीडेंट, गाड़ी ये रोड में ऐसा चलता रहेगा, लेकिन जब वो कंट्रोल से कंट्रोल ये हो जाता है, वो रोड में आके ऐसा खड़ा रहेगा गाड़ी। ऐसा में कितना एक्सीडेंट मैंने देखा। सोचिए रीजन, वो कंट्रोल जब खो जाते हैं तब ऐसा ही है। इसलिए हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, 1 मिनट में एक्सीडेंट होता है। 1 मिनट विद इन या सेकंड क्या हो जाएगा, आप आंख बंद करके खोलने से पहले एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह हमारा लाइफ भी ऐसा ही है। आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल वो मिस हो गया तो कहां जाके ठोकेगा, किधर जाके ये होगा पता नहीं चलेगा। अपना लाइफ ऐसा ही है। हाँ आप समझ रहे हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, वो पवित्र आत्मा जब आता है
ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आ जाएगा? एक सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। यही पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आएगा ऐसे ही, कुछ तो अन्य भाषा बात करके, कुछ तो चार हालेलुया बोल के स्तुति करके, ऐसा वो नहीं है। आप, मैं बोलता हूं, आप अन्य भाषा नहीं बात करते रहेंगे, आप चार लोगों के जैसा उड़ी नहीं खाते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक डिसिप्लिन है। मैं कहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप सब वो उड़ी खाना, ये करना, अन्य भाषा बात करना, ये सब करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करके तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसका मतलब समझ लीजिए आपके अंदर क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। वो आएगा तो ये सब क्या करेगा? लाएगा। वो आएगा तो ये सब क्या करेगा? आएगा। आपके अंदर से डर चले जाएगा, आपके अंदर एक सामर्थ्य आएगा, आपके अंदर एक प्रेम आएगा, गुस्सा, कड़वाहट ये सब नहीं रहेगा। ये सब क्या करेगा? निकल जाएगा। किसी के ऊपर भी मन में गुस्सा, कड़वाहट ये सब नहीं, प्रेम आएगा। दुश्मन से भी क्या करेंगे? परमेश्वर ने, वो यीशु ने वही बोला, तुम अपने शत्रुओं से क्या करना है? प्रेम। कैसा करें? यीशु को पता है हम सब वीक है, हम सब ये विषय में बहुत वीक के करके पता है, फिर भी उसने बता के गया। क्यों बता के गया? पता है, इसलिए पवित्र आत्मा को दिया है। तुम वीक है मुझे पता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा आते समय तुम्हारे अंदर क्या करेगा? वो प्रेम आएगा। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा ही नहीं है, अनॉइंटिंग बोले, पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलेंगे तो ऐसा ही नहीं है। उसका पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो उसका जीवन में क्या होना चाहिए? वो बाहर दिखाई देना चाहिए। आप समझ, बाहर क्या करना है? दिखना है। हाँ, नहीं, इसके अंदर सच में क्या है? अनॉइंटिंग है। नहीं तो अंदर और कोई बैठा रहेगा, अन्य भाषा कोई भी बात करेगा, अन्य भाषा दुष्ट आत्मा भी अंदर बैठ के क्या करेगा? बात करेगा। उसका जीवन से पता चलेगा उसका देखिए, इसलिए प्रभु कहता है एक पेड़ को कैसा पहचानेंगे? उसका फल से पहचानेंगे, वो अच्छा है क्या बुरा है। फल ठीक नहीं है तो वो पेड़ भी क्या नहीं है? ठीक नहीं है। पेड़ का अंदर जाके कोई देख नहीं सकते झाँक के, क्या है, अच्छा है क्या है, कैसा है करके, लेकिन उसके फल से हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बजाय आपके जीवन से ही आप अनॉइंटिंग पाया है क्या नहीं पाया है, आपके अंदर कैसा आत्मा है, इसे क्या कर सकते हैं? परख सकते हैं। आप समझ, इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 10-11 बजे आराधना पड़े, 12 बजे आएगा, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। ये सब डिसिप्लिन कभी आए? वो अनॉइंटिंग आ गया पाया बोले तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक क्या करेगा? हमारा लाइफ में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट और बताता हूं, और भी भजन संहिता 51 उसका 10वां वचन पढ़िए। सेकंड, उत्पन्न कर, हाँ, स्थिर आत्मा। स्थिर आत्मा। सेकंड, ये पवित्र आत्मा कैसा है? स्थिर आत्मा। कौन सा आत्मा है? स्थिर। कुछ लोग देखिए एक जगह पर स्थिर नहीं रुकेंगे, एक जगह पर स्थिर नहीं रुकेंगे। हजार काम, एक संसार के जॉब पे भी क्या करेगा? 10 दिन करेगा, दूसरा उसके बाद ये जॉब अच्छा नहीं है, दूसरा जॉब नहीं है, फिर वो ये बहुत लंबा गिर रहे हैं, फिर दूसरा, कुछ ना कुछ कारण बोल के चेंज करते रहेगा, एक स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे लोग देखिए, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा जब आता है वो स्थिर आत्मा है। कैसा है? स्थिर। कुछ लोग चर्च भी देखिए, आज ये चर्च, कल वो चर्च, परसों दूसरा चर्च, उसका तीसरा नहीं, ये चर्च अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, उधर सामर्थ्य नहीं है, उधर अनॉइंटिंग, उधर ये नहीं है, वो नहीं है, चेंज करते रहे। पवित्र आत्मा जब आता है हमें एक जगह पर क्या करेगा? स्थिर करेगा। एक जगह पर क्या करेगा? स्थिर। वो स्थिर की आत्मा। प्रभु में स्थिर, प्रभु में हम कैसा रहना? स्थिर रहना।
विश्वास में कैसा रहना, स्थिर रहना। आप समझ रहे, कुछ लोग विश्वास देख के भटकते रहते, हाँ थोड़ा विश्वास थोड़ा विश्वास, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा आएगा, वो विश्वास में कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। आप बाइबल में पढ़िए प्रेरित पौलुस के बारे में, वो प्रभु में देखिए एकदम स्थिर, वो कहीं पर पीछे हट गया, कहीं पर प्रभु से दूर हो गया, ऐसा सब आप बाइबल में पढ़ ही नहीं सकते, किधर भी नहीं पढ़ सकते हैं। उसका जीवन आप देखिए पूरा पूरा पढ़कर देखिए, पूरा नया नियम पढ़कर देखिए, कहीं पर भी नहीं, एकदम स्थिर। मरेगा तो भी यीशु के लिए, जिएगा तो भी इस, कहीं पर भी वो पीछे हट गया, वो प्रभु को इनकार किया, वो परमेश्वर ऐसा प्रभु से दूर हो गया, ऐसा सब बाइबल में कहीं पर नहीं पढ़ सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है वो स्थिर की आत्मा है। वो कैसा आत्मा है, स्थिर। पवित्र आत्मा आने से पहले पतरस देके 3 बार इनकार किया, 3 बार क्या किया, इनकार। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद में कभी इनकार किया उसने, मरा। वो बोला यीशु को तुमने सीधा क्रूस पर मारा, उसको भी सीधा क्रूस पर मारने जा रहे थे, लेकिन वो बोला मैं उतना योग्य नहीं है, मुझे उल्टा मारो। तब लोगों ने उसको क्या किया, उल्टा क्रूस पर मारा। आप समझ रहे हैं, ये कैसा, ये पवित्र आत्मा आने से, पवित्र आत्मा आएगा, एक व्यक्ति क्या करेगा, स्थिर रहेगा, प्रभु में स्थिर रहेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा, चर्च में स्थिर रहेगा, क्योंकि वह स्थिर की आत्मा है। वो ऐसे ही इधर 10 दिन उधर 10 दिन इधर 10 दिन ऐसा भागने वाला आत्मा नहीं है। आप समझ रहे, कुछ लोगों को देख के भागते रहते हैं, ये चर्च वो चर्च, वो चर्च से वो चर्च, ये चर्च, ऐसा नहीं भागना, ऐसा नहीं भागना। प्रभु ने हमें जो चर्च दिया है वहां पर मरते दम तक क्या करना है, रहना है, किधर, उधर ही रहना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग स्थिर, पवित्र आत्मा क्या है, स्थिर की आत्मा, स्थिर की। शैतान देखिए भटकते रहते हैं, एक जगह में रुकेगा नहीं। एक जगह में रुकता है क्या, वो परमेश्वर के पास गया, अय्यूब के किताब में आप पढ़ सकते, वो कहते मैं पूरा पृथ्वी घूम कर आया, किधर, वो घूमते रहते हैं, वो घूमते रहेगा, वो घूमते रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को देखे, इधर गोवंडी में चर्ची अच्छा नहीं है, वो किधर जाएगा, पनवेल में जाएगा। एक लड़का इधर से पुणे जाता, मैं बोला क्यों, इधर से पुणे, नहीं इधर अच्छा नहीं, उधर बहुत अच्छा है। मैं बोला तू किधर कभी लायक नहीं। फिर थोड़ा दिन गया, मैं समझ गया ये इधर से पुणे हर संडे क्या जाएगा, ये छोड़ दिया। फिर इधर दूसरा किसको पकड़ा, फिर उसके बाद और किसी को पकड़ा, ऐसे ही भटकते रहते, ऐसे ही भटकते रहते। पवित्र आत्मा आएगा, वो स्थिर एक जगह पर क्या करेगा, स्थिर। आप एक जगह पे काम पे लगे, उधर ही रहेंगे, उधर ही क्या करेगा, रखेगा, उधर ही बढ़ा। परमेश्वर आशीष करना है, जिधर है उधर ही प्रभु क्या कर सकते हैं, तुम्हें आशीष कर सकते हैं, है कि नहीं। वो स्थिर की आत्मा, वो स्थिर की आत्मा, ठीक। और एक पॉइंट मैं खाली में बताकर हम प्रार्थना में क्या करेंगे, जाएंगे। पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 34 वर्सेस 9, 4 वर्सेस 9। हाँ, बुद्धिमानी की आत्मा, क्या आत्मा, पवित्र आत्मा कैसा आत्मा है, बुद्धि की आत्मा। पवित्र आत्मा कैसा है, पवित्र आत्मा कैसा है, बुद्धि, तमिल में ज्ञान की आत्मा। पढ़िए एसाया, और एक वचन पढ़िए, एसाया 11 वर्सेस 2 पढ़िए, 11 वर्सेस 2, 11 उसका दूसरा वचन। ये तेरा बाइबल किधर है, क्यों नहीं लाया, हाँ, गार्डन में बैठा है क्या तू, हाँ, यहोवा का आत्मा बुद्धि और किसका आत्मा है, पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है, बुद्धि की आत्मा। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आएगा, बुद्धि क्या करेगा, आएगा, बुद्धि।
आप समझ रहे हैं? आपके अंदर जितना निर्बुद्धि है वो सब निकल जाएगा। आपके अंदर क्या आएगा? बुद्धि आएगा, है ना। लास्ट रैंक लेने वाला फर्स्ट रैंक लेगा, वही इसका काम है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो लास्ट रैंक लेते हैं उसको फर्स्ट रैंक कैसा है कि नहीं? फर्स्ट रैंक चाहिए तो बोलिए, हे पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या कीजिए? पाइए। मैं जो कहता हूँ वो सच है। मैथ्स में 0 लेने वाला भी हीरो बनेगा। क्या बनेगा? 0 लेने वाला हीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पवित्र आत्मा का काम ये है। पवित्र आत्मा का काम ये है। क्यों पता है क्या? आपका माइंड को शैतान कई प्रकार के दुष्टता से क्या करेगा? बांध के रखा रहेगा, बांध के रखे। ये पवित्र आत्मा आते समय वो माइंड, पूरा माइंड में जितना बंधन है वो सब क्या करेगा? तोड़ देगा, तोड़ देगा। वो बुद्धि क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। पानी देखिए, पानी को आप इसमें जाएंगे, थोड़ा हिलाएगा तो कैसा रहेगा? हिलाएगा तो कैसा रहेगा? गंदा। लेकिन उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कैसा रहेगा? साफ रहेगा। आप समझ रहे हैं? गंदा सब किधर? नीचे चले जाएगा, साफ रहता है। उसी तरह ये माइंड में जो है बहुत सारा ये रहेगा, वो साफ कभी होगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक आते समय आपका माइंड एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्लियर, आंख का नजर जैसा क्लियर, वैसा। हाँ, कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, साउल का बेटा क्या क्या खाया? मद खाया। मद खाने से उसका आंख का रोशनी क्या हो गया? क्लियर। बाइबल में लिखा। उसी तरह हमारा माइंड क्या हो जाएगा? क्लियर। पवित्र आत्मा आएगा, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वही मैं बोला, 0 लेने वाला हीरो बन जाएगा। जो लास्ट है वो फर्स्ट में क्या करेगा? आएगा। वही पवित्र आत्मा का काम वही है। आप समझ रहे? हमारे बच्चे लोग को हीरो नहीं बनना है, हमारे बच्चे लोग को 0 ही अच्छा है, इसलिए उनको सब नहीं चाहिए, है ना। हमारे बच्चे लोग को लास्ट रहेगा वही अच्छा है। हमारे बच्चे लोग को फर्स्ट सब नहीं आना है ना, है कि नहीं? फर्स्ट आना है तो अभी तक अभिषेक पाकर, है कि नहीं? आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपको देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। आप चाहेंगे तो प्रभु आपको देगा, आप चाहेंगे तो वो आपको देगा। मैंने पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताया। पवित्र आत्मा वो भय की आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर, वो शक्ति, वो सामर्थ आएगा। पवित्र आत्मा जब आता है आपके अंदर, वो प्रेम आ जाएगा। प्रेम, शत्रुओं से भी आप प्रेम करेंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। सोचिए आपके अंदर है क्या? सोने का टाइम है क्या? उठने का टाइम है क्या? खाने का टाइम है क्या? आने का टाइम, जाने का टाइम, कुछ टाइम है क्या? सोचिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन की आत्मा है। एक व्यक्ति के जीवन को वो डिसिप्लिन में लाएगा। पहला डिसिप्लिन में क्या करेगा? लाएगा। सोचिए, आपका खाने का, सोने का, उठने का कुछ टाइम है क्या? प्रेयर का टाइम है क्या? चर्च में बराबर टाइम पर आते हैं क्या? सोचिए, डिसिप्लिन की आत्मा।
आपका ड्रेस, आपका हेयर कट, आपका सब में वो एक डिसिप्लिन आ जाएगा। सब चीज में एक डिसिप्लिन, आपका ड्रेस सब में डिसिप्लिन आ जाएगा। वो पवित्र आत्मा का काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है। सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। मैं मोबाइल यूज नहीं करना है करके सोचता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने कंट्रोल को खो जाता हूं। सेल्फ कंट्रोल आएगा, पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर, एक सेल्फ कंट्रोल। सेकंड मैंने बोला पवित्र आत्मा स्थिर की आत्मा। वो स्थिर, एक व्यक्ति को स्थिर करता, विश्वास में स्थिर करेगा, प्रभु में स्थिर करेगा, चर्च में स्थिर करेगा, वो स्थिर की आत्मा है। थर्ड, बुद्धि की आत्मा। वो बुद्धि की आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जब उतरेगा आपका माइंड में जितना बंधन है वो सब तोड़ देगा। आपका बुद्धि को, वो माइंड का जो बंधन है वो काम करने नहीं देगा, आपका बुद्धि को काम करने नहीं देगा। आप सोचेंगे मुझे बुद्धि नहीं है, उसको अच्छा नहीं, आपका माइंड परमेश्वर, वो बंधन सब टूट जाएगा। आपसे बढ़कर कोई नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर इतना बुद्धि आएगा, इतना माइंड, इतना ज्ञान, वही मैंने कहा जीरो को हीरो बनाएगा, जो लास्ट है उसको फर्स्ट है। वही पवित्र आत्मा का काम है। अभी 5 मिनट में टाइम देता हूँ, ये 5 मिनट आप परमेश्वर को महिमा करेंगे। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर उतर कर आएगा। प्रभु कोई भी मांगेगा प्रभु उसको देगा, और पाना नहीं पाना वो आपके ऊपर है। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आएगा, वो अग्नि अभिषेक उतर कर आएगा, वो अग्नि अभिषेक उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। ओटो को खोलिए, ओटो को खोलिए, ओटो को खोलिए, आवाज उठाइए, प्रभु को महिमा कीजिए। आमेन, 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 आमेन। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। ओ रिमाखा दुना, वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक। इसी समय पर ओ प्रभु अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से तुम्हें भरने के लिए तैयार है। वो अपने स्वर्ग को खोल दिया है, वो स्वर्ग में से वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, 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 अभिषेक। रिसीव, 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 रिसीव। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा से स्तुति कीजिए, होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए। वो अग्नि, वो अग्नि, फायर, 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 फायर। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अभिषेक, वो अभिषेक। रिसीव, रिसीव, रिसीव। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर रिसीव, 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 रिसीव। आमीन, 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 आमीन। In the name of Jesus, 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 Jesus. वो अभिषेक, वो अग्नि, फायर, फायर, फायर। आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। उतर रहा है, उतर रहा है।
और जोर से, और जोर से, और जोर से ताली बजाइए, प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमेन, 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 आमेन। ओडा राधा रा शाकाला रिखाबादूना रिकमो कमो कमो रिहंतुरिया करादुना निकरा रिहंतुरुमिकदिना रिबला बला 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 शगला रिहंतुरिया। आमेन। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों को आप अपने आत्मा से भर दीजिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को दीजिए, साथ रखिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।